क्या वाकई में ये हॉस्पिटल इलाज कराने लायक है कि नहीं है। और मेरे पास प्रमाण है और कि डॉक्टर सोए हुए थे, गार्ड सोए हुए थे, और ये निश्चित रूप से के साथ कर सकता हूँ घोड़ा सहन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीमार है, इसको इलाज करने की जरूरत है। हमने कई वरीय पदाधिकारी को फोन किया, आश्वासन भी मिला है हमको कि 24 घंटा के अंदर हम इसकी जांच करेंगे। जगह नहीं, आप इस चीज को पकड़िएगा, वो जगह नहीं डॉक्टर साहब पूरा रिंग होने के बाद बाकी नहीं, जो भी पत्रकार हो इस तरह की खबरों को दिखाए ताकि जो कर्मी है, डॉक्टर है, वे कम से कम जगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज और आज हमारे साथ हैं बॉर्डर न्यूज के राजीव रंजन जी। पिछले दिनों इन्होंने घोड़ा सहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ऑपरेशन किया था, अगर कहा जाए रात में, और वह वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अब इस पर हम इनसे बात करेंगे, आखिर इनके मन में आया कैसे कि रात में ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो खैर बॉर्डर न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, यह बताइए राजीव जी कि आपके मन में आया कैसे कि हॉस्पिटल में 11 साढ़े 11 बजे चला जाए और सच्चाई दिखाया जाए, या फिर आपके मन में था कि प्रैंक बनाया जाए जैसे वीडियो बनाता है लोग, क्या इरादा था आपका? सबसे तो पहले बॉर्डर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। दूसरा आपको करेक्ट कर दूं कि आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र किया, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा सहन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, CHC के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने एक और जिक्र किया कि प्रैंक, आपने खुद उस वीडियो को देखा है क्या? देखिए, पूरी वीडियो तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ उसमें आप किसी को जगा रहे हैं। वह व्यक्ति कौन है? शायद आपने बोला कि गार्ड है, क्या? हम आपको करेक्ट कर देता हूँ, गार्ड है। आपको लग रहा है कि ये प्रैंक बनाया हुआ है, तो आप जा करके आज भी देख सकते हैं कि वो गार्ड है कि नहीं, वहाँ कार्यरत है कि नहीं। और जो डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब का नाम है वारिस अली। वो डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ा सहन में ड्यूटी करता है कि नहीं, आप जा करके वहाँ रोस्टर से देख सकते हैं उनकी ड्यूटी लगती है कि नहीं, गार्ड जो है वहाँ पर ड्यूटी लगती है। नहीं, ठीक है, सच्चाई आपने दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो लोगों को दिखाने के लिए, ताकि खूब व्यू बटोरी है। देखिए, उस पत्रकार में हम भीड़ का हिस्सा न कभी बने हैं और न बनना भी नहीं चाहते। हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि हम भीड़ से हट के काम करना चाहते हैं। ठीक है, कई हमारे साथी ऐसे ही बातचीत में लगातार कहते थे कि वो घोड़ा सहन का स्वास्थ्य बीमार हो गया, ये कब ठीक होगा। अच्छा, हमारे क्या दिमाग में आइडिया कि स्वास्थ्य केंद्र हम उसको मजाक में लेते थे कि फिर वो बताया कि वाकई में ये स्वास्थ्य केंद्र बीमार खुद बीमार पड़ा है, या क्या लोगों का इलाज करेगा। हम बोले कि भाई बीमार हुआ है तो ये कैसे बीमार हुआ है, पहले इसकी बीमारी को जानते हैं, क्या बीमारी है। तो उस बीमारी को जानने के लिए हमने रियलिटी चेक करने का विचार किया कि रात को पहुंचते हैं, क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर, उस व्यवस्था को देखते हैं, उस व्यवस्था को समझते हैं, क्या वाकई में ये हॉस्पिटल इलाज कराने लायक है कि नहीं है। सीधी सी बात, हमने गया, हमारे साथ हमारे कैमरा साथी जो है रोशन, वो भी हमारे साथ ही था, और बजाबते हम लोगों ने गया। पहले इमरजेंसी जो बाहर चलती है, जो नई वाली बिल्डिंग बनी है, उससे पुरानी वाली बिल्डिंग में पहले वाली बिल्डिंग है, उसमें इमरजेंसी चलती है। हमने जाकर के वहाँ से शुरू किया, और हमने आप वीडियो में देख सकते हैं ध्यान से कि हम अपना साउंड कम किए हुए, लो किए हुए हैं, ताकि हम हकीकत देखना चाहते थे कि क्या हकीकत है। इसलिए हमने वहाँ देखा ताला लटका हुआ है। फिर हम यहाँ से आगे गए, तो आगे देख करके हमको खुद आश्चर्य हुआ। मैं अभी आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैं खुद वहाँ का दृश्य देखकर आश्चर्य हो गया कि भाई गार्ड जो है एकदम से क्या बोलते हैं, गद्दा लगा करके, कंबल डाल करके, और पूरा नींद में सोया हुआ। वीडियो में देख सकते हैं उनको। अच्छा, आप अचानक पहुंच गए या पता था कि ये गार्ड ही है? नहीं, हम पहले अंदर जाकर के देखे। अच्छा। उसके बाद पूछे कि एक पेशेंट शायद था कोई, हम पूछे कि कौन है यहाँ पर, कुछ हमको समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि बहुत लोग उधर पेशेंट भी सोए थे। हम जानना चाहें कि कौन है। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि क्या वहाँ गार्ड साहब सोए हुए हैं।
तब हम जाकर के बताया कि हेलो आप गार्ड है, तो वो जैसे ही देखा कि भाई सामने कैमरा माइक लगा हुआ है, माइक वो अब चका कर जगह, अच्छा तो हमको भी लगा कि ये यहाँ कार्यरत कर्मी है। तो गार्ड है, हमने गार्ड साहब से फिर बात किया, डॉक्टर साहब कहाँ है, बोले डॉक्टर साहब आराम कर रहे हैं। तो भाई आराम कर रहे हैं, ड्यूटी उनकी लगी आराम कर रहे हैं, कहाँ आराम कर रहे हैं। तो वो गार्ड जो है आप वीडियो में देखिएगा ध्यान से, पहले फोन करना चाहा और पूरा रिंग भी कर दिया, हम आगे बढ़ गए थे, लेकिन हम ध्यान दिए कि गार्ड भाई पीछे रह गए। फिर हम आगे से लौट के आए पीछे, तब हमको बोला कि मोबाइल बंद कीजिए, जबकि पूरा रिंग हो चुका था उस समय। अच्छा पूरा रिंग हो चुका था, आप उनका मोबाइल उस समय का देखिएगा, जगह नहीं, आप इस चीज को पकड़िएगा, वो जगह नहीं डॉक्टर साहब पूरा रिंग होने के बाद। लोग जो कह रहा है कि डॉक्टर भाई पेशेंट नहीं रहेगा तो सो जाएगा, अगर पेशेंट आ जाता है यहाँ थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि अगर ऑन ड्यूटी कोई है, सपोज कीजिए कोई शिक्षक है विद्यालय में पढ़ाने गया है और वह कहे कि क्लास में जाकर सो जाए, ठीक है, और यह कहे कि नहीं मैं प्रेजेंट तो हूँ, मैं चलिए इसको मैं नहीं मानता। अगर ऑन ड्यूटी है इट मीन्स अगर वे अपने चेयर पे है चलिए कोई बात नहीं है, वो आराम करते तो भी हमको दिक्कत नहीं था। ठीक है। पूरा रिंग करने के बाद भी नहीं जागे, 10-15 मिनट हो गया, गार्ड जाकर उनको डॉक्टर साहब उनके गेट को धक्का लगा रहे हैं, बजा रहे हैं, कुंडी को बजा रहे हैं, डॉक्टर साहब, वो जगह नहीं। फिर काफी देर करने के बाद उधर से जगह, एकदम नींद में जगे हुए, हमने उनको लगाया तो बोला कि नहीं थोड़ा सा हम आराम कर रहे थे, हम कह रहे थे कि आपका चेहरे का जो इंप्रेशन है वो बता रहा है कि आप कितना आराम कर रहे थे और कितना सोए हुए थे, ये बता रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल सर, आपने जो दिखा दिया कि हमने आपको लगा कि प्रैंक किया है, तो कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि हमारा सोते हुए का प्रैंक बने। इस चीज कोई गार्ड अपने ड्यूटी आवर में ये नहीं चाहेगा कि हमारा ये प्रैंक बने। प्रैंक अलग हिसाब से बनता है, ये एकदम रियल वीडियो शूट है और मेरे पास प्रमाण है और कि डॉक्टर सोए हुए थे, गार्ड सोए हुए थे, और ये निश्चित रूप से, पहले तो मैं दोस्त के बात को मजाक करता था, लेकिन अब निश्चित रूप से दावा के साथ कर सकता हूँ, घोड़ा सहन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीमार है, इसको इलाज करने की जरूरत है। चलिए ये नई बात नहीं है, हालांकि मैंने भी, हमें लगता है कि करीब 15 वर्ष पहले हमने भी एक आलेख लिखा था कि घोड़ा सहन का स्वास्थ्य केंद्र जो है बीमार। देखते हैं कहीं अगर कटिंग हुआ तो मैं इसको शेयर भी करूंगा आपसे। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप इस मुहिम के हिस्सा थे और फिर अब इसमें हिस्सा है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि चूंकि आपने ये चलाया, मैंने देखा नहीं है, देखूंगा तो जरूर मैं उसको कोट करूंगा। अब एक चीज और है कि इतने वर्षों में कई प्रभारी आए और कई गए, कुछ लोगों से मेरा व्यवहारिक लगाव अच्छा भी रहा, कुछ लोगों ने अच्छा काम भी किया, लेकिन इसके बावजूद मैं जो देखा, एक आगलगी की घटना जो हुई थी उस दिन मैं भी थोड़ा सा मर्माहत हो गया, क्योंकि जो व्यवस्था दिखा हमें हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे एक पत्रकार साथी भी थे जिनका आपने नाम लिया, आपके सहयोगी जो रात में गए थे हॉस्पिटल में एज ए कैमरामैन, तो आगलगी के दिन उन्होंने भी काफ़ी मशक्कत कर उस रूम से, कमरे से जो लोग बर्न हुए थे उनको निकाला, उन्होंने अपने गोद में उठाकर कंधे पर रख करके। उस दिन जो मैं वहाँ पहुँचा तो घटना सब मैं था और हॉस्पिटल में भी मैं खुद वहाँ गया हुआ था। उस दिन की जो स्थिति हमें दिखी वास्तव में वर्णन करने लायक नहीं है, क्योंकि किसी भी मरीज के साथ उस तरह का। सर एक आपको बात बताएं, एज ए पत्रकार हम लोग कई खबर को कवर करते हैं और पूरे जिला में हमने कवर किया है, आपको पता ही है। घोड़ा सहन की जो अगलगी घटना हुई थी ना, और हॉस्पिटल का व्यवस्था है, उसको देखकर हम अंदर से रो रहे थे भाई, हम किस जगह पे रह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का क्या व्यवस्था है। आज हमारे बच्चे परिवार रहते हैं, अगर उनको भी इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, यह देख करके, ये सोच करके मेरा जो रोंगटा जो है ना खड़ा हो जा रहा था एकदम कि भाई क्या व्यवस्था है। अब जो एक व्यक्ति हमारे पास उस अगलगी के बाद आया था, वो बाद में रो करके बता रहा था कि खाली सिलेंडर से जब हम लोगों ने यहाँ पर ये किया तो खाली सिलेंडर से जमीन पर लिटा करके ऑक्सीजन चढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये सब व्यवस्था को देख करके हमारे दिमाग में था कि इसके तरफ कुछ खबर बनाए। नहीं बढ़िया है, देखिए हम चाहेंगे कि आप ही नहीं, जो भी पत्रकार हो इस तरह की खबरों को दिखाए, ताकि जो कर्मी है, डॉक्टर है, वे कम से कम जगे और रियली जो
नीडी लोग हैं उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से अस्पताल में हो, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक सवाल आता है, हमने देखा है फेसबुक पे आपके कमेंट पर भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर तो था ना, इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर था, उनका कहना ठीक है कि डॉक्टर तो था ना, मतलब हम उस चीज़ का आपको पहले भी जिक्र किया और फिर से बता रहे हैं, डॉक्टर साहब थे या नहीं थे उससे मतलब नहीं है। अगर वो नींद की हालत में वो क्या इलाज कर सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है, इमरजेंसी है ट्रीटमेंट, तो वो नींद में आधा आँख खोल करके कौन दवाई पढ़ेगा? उसको पढ़ना होगा कोई और दवाई, और हो सकता है गलती से भाई नींद में है, क्या कर सकते हैं? तो गलत इंजेक्शन लगा दे। आप एक नींद में से तुरंत जगे व्यक्ति से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी तरह से सही ट्रीटमेंट? आप वाकई अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो सही ट्रीटमेंट करेंगे? अच्छा, एक चीज और हम आपको जिक्र कर दे, ये जो सब लोग कह रहा है कि घोड़ासहर के बीमार स्वास्थ्य केंद्र का कैसे होगा इलाज, तो हमने तो दिखा दिया कि बीमार है, इसका बीमारी क्या क्या है। अब सवाल ये आता है सर, उस सवाल पे आप गए नहीं गए, जो पत्रकार मैं आपका ध्यान उधर केंद्रित करना चाहता हूँ, आखिर कौन करेगा इलाज? हमने बीमारी तो दिखा दिया, इसका क्या बीमारी है, हॉस्पिटल को क्या बीमारी हुई है वो दिखा दिया, अब इसका इलाज कौन करेगा? हमने कई वरीय पदाधिकारी को फोन किया, आश्वासन भी मिला है हमको कि 24 घंटा के अंदर हम इसकी जांच करेंगे, और शायद आज छुट्टी था तो आज का हम काउंट नहीं करते, कल भर का समय है, कल अगर इसकी जांच नहीं होती है, इस पे कार्रवाई नहीं होती है, तो हमारे तरफ से ऐसे पत्रकार जो आगे करना होगा, आगे जो दिखाना होगा पूरे एविडेंस के साथ हम तो दिखाएंगे। और जो हमारे अपने रिश्तेदार हो, समर्थक हो, फैन हो, दोस्त हो, हम उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वो बार बार कह रहे हैं कि इस तरह से थोड़ा सा देखिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप भी मेरे मुहिम के हिस्सा बने, चूंकि ये हॉस्पिटल सभी लोगों के लिए है, उन गरीब बच्चों का इलाज यहाँ पर होगा। आप इस सोचिए, आज आप किसी का पैरवी करके उनको बचा ले, उनको उन पर न कार्रवाई होने दे, या इससे हमको कोई मतलब नहीं है, और आप हमको फोन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कि यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ हो, यहाँ एक गरीब का बच्चा है तो उसको भी सही इलाज मिले। बिल्कुल। अब एक चीज देखिए, इसके पहले भी आगलगी वाली घटना में जो है जांच बैठी, एसडीओ साहब ने जांच के लिए आदेश दिया, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जांच भी हुई। नहीं, पहले मैं जो पॉइंट मेरा आ रहा है उस पर सुनिए। पहले जांच में यह है कि नहीं डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थे, तो इसलिए बार बार हम इसको ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थे, तो फिर हंगामा क्यों हुआ? या तो वे मौजूद थे, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, या रियली वो मौजूद नहीं थे। हो सकता है, देखिए होता क्या है, घालमेल बहुत सारी चीजों में होता है। हो सकता है इस बार भी जांच, पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है इस बार भी जांच बैठे और फिर वहीं लीपा पोती हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये तो भाई बड़े पदाधिकारी के हाथ में है, क्या करते हैं नहीं करते ये उनके हाथ में, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जो पूर्व में जांच हुई थी जैसे, तो वहाँ पे हम कुछ पत्रकार भी बैठे थे, मैं खुद बैठा हुआ था वहाँ पर, देखा उन लोगों ने बात किया, लेकिन लोगों ने जो भी कहा एक भी पॉइंट वो तीनों जांच पदाधिकारी ध्यान से नहीं सुना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। लोग बाहर उस दिन जांच के दिन भी हंगामा करते रहे कि सर खाली सिलेंडर से ऑक्सीजन चलाया जाता, उस पर किसी का जवाब नहीं। आप अच्छा, जो व्यवस्था होगा उसमें इलाज करेंगे वो ठीक है, व्यवस्था सुदृढ़ है, जो जितना व्यवस्था उसी को सुदृढ़ तो अभी नहीं किया जा रहा है। आप केवल व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे जानते हैं, कुछ मित्र कल से फोन कर रहे हैं कि यहाँ कोई एमबीबीएस डॉक्टर काम नहीं करना चाहता है, कोई काम इस्तीफा दे देता है, बहुत जबरन आता है। हम उनसे उस दोस्त से जानना चाहते हैं कि कितने डॉक्टर इस्तीफा देकर गए हैं। ये जो पैसा जो उनको सैलरी मिल रही है, ये सरकार थोड़ी देती है। उनको लग रहा है सर ये गरीब के पॉकेट से, गरीब के दाल रोटी से कट करके जाता है, तब उनको सैलरी मिलती है। अच्छा, जो गरीब का बच्चा इलाज के लिए तरफ के मर जाता है, जो आपने हाल के दिनों में देखा है यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र का हाल। अब एक चीज और हम कहना चाहेंगे, ठीक है, जो व्यवस्था है उसमें करेंगे, ठीक, चलिए अच्छी बात है। जो आप दिखा रहे हैं वीडियो में, एक जगह हम देख रहे हैं कि आपने किस दिन रात में लिया था वीडियो? ये 23 तारीख, 23 तारीख, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जो आप बोर्ड दिखा रहे हैं जिस पर आप पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर का ड्यूटी है राम नरेश प्रसाद, विनोद कुमार कुछ करके नाम था डॉक्टर, ठीक है। वह किस डेट का था? वो बुधवार के दिन लिखा हुआ था, 20 तारीख का, 20 तारीख का, मतलब कि कोई उसको बदलने वाला नहीं, अपडेट भी नहीं है, अपडेट भी। और मैं शायद क्या होगा नहीं बोला, मैं शायद बोल रहा हूँ, इसलिए शायद बोल रहा हूँ, और भी चेंज नहीं हुआ होगा,
खबर चलने के बाद भी नहीं चेंज हुआ होगा। जो मुझे लग रहा है, चूंकि मैं कल घूम करके आया था, कल तक भी वही था स्थिति, उसके बाद चेंज हो जाए। कल चूंकि हम बोल के आए थे, डॉक्टर साहब को देखिए आज भी वही है ड्यूटी रोस्टर, आपको उसी तरह मैं कहूँगा वही हो गया हो, गार्ड को बोल करके चेंज करवा दिए हो, वो नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कल तक तो था, इसका कल का भी हम प्रूफ रखे हुए हैं, कल के डेट का भी हम प्रूफ रखे हुए हैं। चलिए बढ़िया है। एक चीज हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए। इसके लिए क्या हो, उचित कार्रवाई हो, नहीं कार्रवाई जो पदाधिकारी ने गलत किया है, जो ड्यूटी में सो रहा था, जो गार्ड सो रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई हो और व्यवस्था को सुदृढ़ करे। यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी आए हैं, पूर्व में भी चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ रह चुके हैं, नहीं वे तो अच्छे लोग हैं। चलिए अच्छे बुरे के बाद लोग नहीं जानते हैं, वो अच्छे हैं तो हम खराब नहीं है। हमने वहाँ की व्यवस्था को दिखाया तो मैं खराब नहीं हूँ। बिल्कुल मैंने वहाँ की व्यवस्था को दिखाया, अच्छे उनको इस स्थिति में माने हैं कि वो जो व्यवस्था जो बिगड़ा हुआ है, जो माहौल बिगड़ा, उसको सुधार करे, तब मानेंगे कि हाँ वो गरीबों के लिए काम करते हैं और अच्छे हैं पदाधिकारी। एक चीज और है, हम यहाँ थोड़ा सा काटना चाहेंगे बात को। अगर उन्होंने खबर को देखा है, निश्चित तौर पे देखे होंगे, हम उनको स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। अगर खामियां हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, डॉक्टर अगर दोषी है तो सबसे पहले उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर के ऊपर कम से कम स्पष्टीकरण तो जरूर पूछना ही कि भैया सो क्यों रहे थे। कि कम से कम इस वीडियो के बाद भी पदाधिकारी अधिकारी जगे और कुछ कार्रवाई हो और यहाँ का अस्पताल का व्यवस्था सुधरे। कम से कम इमरजेंसी सेवाएं जो है वो अच्छी तरह से है कि केवल इमरजेंसी नहीं, ओपीडी की भी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। दिन में ओपीडी के लिए भी पेशेंट आते हैं, उनको दवाई मिलना चाहिए, जो दवाई उपलब्ध है मिलना चाहिए, दलालों से छुटकारा होना चाहिए। एक चीज बहुत बड़ी पॉइंट आपने बोला, दवाई मिलनी चाहिए, दलालों से छुटकारा होना चाहिए। तो दलाल की बात इसमें तो हमको नहीं लगता कि अस्पताल में किस तरह का दलाल किस चीज के साथ कि किस तरह से दलालों से जकड़ा है घोड़ासान का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इस पर हमारा अगला वीडियो आएगा, ये मैं आपको वादा करके इस वीडियो में अपने दर्शकों को भी ये वादा करता हूं कि जल्द ही घोड़ासान में कैसे दलालों के चंगुल में फंसा है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी पर्दाफाश करने के लिए हम पूरा एविडेंस और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।